हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवशक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि नंबर सिस्टम का हमारा कुल 9 वीडियो बन चुका है। आज हम नंबर सिस्टम के 10वें वीडियो को बना रहे हैं और आज 10वें वीडियो में भी हम श्रृंखला जोड़ को ही पढ़ेंगे। हम श्रृंखला जोड़ में कुल 8 टाइप के श्रृंखला जोड़ को पढ़ चुके थे। आज हम 9वें टाइप के श्रृंखला जोड़ को पढ़ने चल रहे हैं। तो चलते हैं 9वें टाइप के श्रृंखला जोड़ को देखते हैं। आप लोग भी बहुत कम समय में देखते जाइए और बहुत अच्छे से समझते जाइए। देखिए टाइप 9 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। टाइप 9 में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे 1 सही 1/2, 11 सही 1/2। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस टाइप के देख लीजिए, इनको पहचान लीजिए। पहले हम इनसे छोटे से कॉन्सेप्ट देखेंगे, इनसे हम कॉन्सेप्ट का निर्माण करेंगे, फिर इसी का अप्लाई हम बड़े क्वेश्चनों पर करेंगे। ठीक है, तो इनको जोड़ने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, आप सबसे पहले तो 1/2 और 1/2 का जोड़ हमेशा जानिए 1 होता है। 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/2 का मतलब होता है आधा। आधा आधा जब जोड़ेंगे तो पूरा बन जाएगा, पूरा का मतलब 1 बन जाएगा। इसको आपको आना चाहिए। ऐसे मैथ में कहीं बहुत जगहों पर यूज होता है। तो ऐसे शॉर्टकट तरीके से, ये नहीं कि पता चले हर बराबर है तो ऐसे करके लिखो, फिर ऐसे करके लिखो, तब 2 लिखो, तब 2 लिखो, तब काटो, तब 1 आया, तब इतनी देर बाद समझ में आ रहा है 1 आया। ऐसे नहीं देखा जाता। इसको ऐसे 1/2 1/2 1/2 1/2 माने आधा आधा माने 1 माने पूरा हो गया। हाफ हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा अगर जोड़ेंगे तो इस टाइप से हम लोग देखते हैं इनको। दूसरा चीज़, एक चीज़ और है। दूसरा चीज़ ये देख लीजिए, हमेशा याद रखिए, हम इनको थोड़ा सा पहले हम कॉन्सेप्ट को बना लेते हैं, फिर बड़े बड़े क्वेश्चनों पर जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत इजी तरीके से करेंगे। यहाँ पर देखिए, एक जैसे मान लीजिए लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है 1 सही 1/2, तो इसका मतलब होता है कि 1 धन 1/2। ठीक है, ये बीच में प्लस होता है, याद रख लीजिए, इसको जानना जरूरी है। अगर 1 सही 1/2 है तो इसका मतलब होता है 1 धन 1/2। अब इनको ऐसे फिर से लिख सकते हैं, प्लस हटा सकते हैं, फिर से प्लस हम लगा सकते हैं, फिर से हम प्लस लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 + 1/2, फिर से हम अलग 1 में जोड़कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनको देखकर आप कंफ्यूज मत होइए। हमेशा इनके बीच में क्या दिखना चाहिए, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो प्लस होता है। यहाँ प्लस होता है जब सही बटा में लिखा होता है। तो जैसे 1 सही है तो यहाँ 1 धन 1/2 है। 11 सही 1/2 है तो इसका मतलब 11 धन 1/2 है। ये आपको दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे कहीं मान लीजिए लिखा है 2 सही 3/4, तो इसका मतलब होता है 2 धन 3/4। फिर से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 सही 3/4। अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखा है तो ज़रूरत पड़ने पर हम इनको प्लस लगा के लिख सकते हैं। इसको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। ठीक है, कर पाएंगे, और ट्रिक के माध्यम से तभी हो पाएगा। तो देखिए, कोई ट्रिक नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट में देखिए। इनको देखिए, यहाँ बीच में प्लस प्लस होता है, ध्यान में रखिए। 1 के बाद प्लस, 11 के बाद प्लस, तो इनको तो अभी आप छोड़ दीजिए, ये पीछे के अंक को छोड़ दीजिए जो बटे में लिखे गए हैं। इनको देखिए क्या है, 1 और 1 धन 11, इनको देखते हैं हम लोग। ये पीछे 1/2 को नहीं देखना है, ध्यान दीजिए। हमको ऐसे दिखना चाहिए, 1 धन 11 दिखना चाहिए। तो पीछे के वीडियो में आपने ऐसे पढ़ा था, अगर 1 धन 11 लिखा हो तो 1 है और 1 फिर 2 बार आया है, 1 1 में 2 बार आया है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 2 बार आया है तो 1 की गिनती 2 तक लिखते हैं। तो 1 की गिनती हम लोग 2 तक लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर भी यही काम करना है, 1 और धन 11 है तो 1 की गिनती 2 तक लिखेंगे, लिख लिए। अब उसके बाद फिर प्लस लगा दीजिए। अब ये जो आधा है, हमने क्या कहा, आधा आधा का मतलब होता है 1। डायरेक्ट इनको 1 समझा कीजिए। ये कितने हो गए, 1/2 धन 1/2, 1 हो गए, और ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 13 हो गया भैया जी। तो इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम ऐसे बड़े क्वेश्चनों को करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बड़े क्वेश्चनों को लिखते हैं। फिर से देख लीजिए, कुछ करना नहीं है। मान लीजिए 1 सही 1/2 लिखा, पहला क्वेश्चन है, प्लस 11 सही 1/2 लिखा, तो हम क्या करेंगे। देखिए, हमने कहा बीच में प्लस होता है, बीच में प्लस होता है।
1/2 छोड़ दीजिए, धन 1/2 है, धन 1/2 है, इनको भूल जाइए। अब इनको हम जोड़ेंगे तो 1 धन 11 है, तो ये देखिए 11 आया है, 1 आया है, फिर 1 2 बार आया है, तो 1 की गिनती 2 तक लिखेंगे, ठीक है। तो 1 की गिनती 2 तक लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे। देखिए आप ऐसे 11 धन 12 मत जोड़िए, ठीक है, क्योंकि बड़े क्वेश्चनों को हमको हल करना है तो हमको कॉन्सेप्ट को ऐसे ही डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से समझिए, सब लोगों को समझ में आएगा, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अब देखो ये भी तो जोड़ा है, प्लस 1/2 है, प्लस 1/2 है, तो 1/2 माने आधा धन आधा कितना हो गया 1, तो निश्चित तौर पर आप यहाँ इसको 13 बता सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2, 1111 सही 1/2। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अधिकतर हम देखते हैं यूपी टेट, सी टेट और जो है अधीनस्थ की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा ये सब पूछे जाते हैं। इनको बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट की श्रेणी में माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फिर देखिए आधा 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 आधा, इनको भूल जाइए। ये हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिए, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, ये चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक। अब इनके सामने के अंक देखिए जो पूर्णांक में है, 1 है, फिर 1 2 बार आया, 1 3 बार आया, 1 4 बार आया, तो हम क्या लिखेंगे, 1 की गिनती 4 तक लिख डालेंगे। 1 की गिनती 4 तक ऐसे आराम से लिखिए, फिर प्लस लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। अब आधा धन आधा, बीच में तो प्लस है भाई, आधा आधा जोड़ोगे तो 1 आएगा, तो 1 तो यहाँ ए आधा आधा जोड़े 1 आया, ए आधा आधा जोड़े 1 आया, 1 1 2, तो 2 यहाँ जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, 1236 हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे तरीके से देखिए, तीसरे में आपकी फाइनल हो जाना चाहिए, अब की सबको आ जाना चाहिए। आप लोग भी साथ में चलते रहिए, देखते रहिए, आप लोग भी आंसर बताया कीजिए, ठीक है। 111 सही 1/2, ठीक है, 4 बार हो गया, ठीक, 1/2, फिर कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया, चलिए 5 बार 1/2, फिर कितनी बार, 6 बार, ठीक, 3 2 5 1 6 सही 1/2। एक बार हम पीछे देख लें, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है वीडियो में, बिल्कुल सही, एकदम आ रहा है। तो देखिए इसमें आप ये इसको जोड़ना है, तो हमने कहा आधा 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 भूल जाइए, ये सब भूल जाइए आप, ठीक। 1 है, 1 कितनी बार आया, 1 बार आया, 1 2 बार आया, 1 3 बार आया, 1 4 बार आया, 1 5 बार आया, 1 6 बार आया, ठीक है। 1/2 को छोड़ दीजिए, 1 6 बार आया, तो 1 की गिनती हम कितने तक लिखेंगे, 6 तक लिखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख देंगे, फिर प्लस लगा देंगे। फिर देखो आधा आधा जोड़े तो कितना आएगा, आधा आधा जोड़ेंगे 1 आया, फिर आधा आधा जोड़ दो, फिर 1 आया, 1 ए और 1 ए 2 हो गया, फिर आधा आधा जोड़िए, फिर 1 ए आ गया, 3 आ गया, 3 ऐसे जोड़ दीजिए, बस हो गया आंसर। 1 2 3 4 5 और 6 3 9 आंसर हो गया। अब क्या दिक्कत है, ठीक है। अब इसी में टाइप 9 में भी हम थोड़ा सा और एक क्वेश्चन एक थोड़ा सा चेंज करके देते हैं, तो हमको लगता है आपको बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा समझ में। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको हल करने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पर आप सीखिए। यहाँ अलग अलग पैटर्न के बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से और समझा के बताया जाता है, कम समय में आप लोग ज़्यादा सीखिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इसको देखते हैं, कुछ नहीं करना है भैया। अब मान लीजिए ऐसे कहीं दे दिया, जैसे इस टाइप का दे दिया, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लिख दिए, 1 सही 1/2, धन 11 सही 1/2, धन 111 सही 1/2। तो इनको कैसे हल करेंगे, इनको हल करने का कोई दिक्कत नहीं, फिर वही काम करिए। आप देखिए 1 बार आया है, 2 बार 1 आया है, 3 बार आया, तो 1 की गिनती 3 बार तक लिखिए, 1 2 3। अब क्या करना है, अब आधा है, फिर आधा है, आधा आधा 1, अब आधा तो इधर बच जा रहा है, तो आधा आधा 1 तो ऐसे लिख डालिए, ठीक है, और प्लस 1/2 बच गया, 1/2 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, 1 आया, फिर 1 की गिनती 2 बार आया, फिर 1 3 बार आया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 3 3 बार आया, तो 1 की गिनती 3 तक लिख डालेंगे, 3 तक लिख डाले, प्लस हो गए। अब आधा आधा जोड़ेंगे, 1/2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बीच में हमने शुरुआत में बताया यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, तो आधा आधा कितना हुआ, 1 हो गया, और आधा हमारा बच गया, तो प्लस 1/2 लिख दिए। अब ये तो जुड़ सकता है ना, ये वाला जुड़ सकता है, इसको अभी उसके अपूर्णांक में है रहने देते हैं, ठीक है। 124 में 1 जोड़ेंगे तो 123 में 1 जोड़ेंगे तो 124 धन 1/2। अब इसमें कुछ नहीं करना है, हमने क्या बताया, बीच में अगर प्लस है तो इसको हम सही बटा में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, क्या दिक्कत है, आंसर हो गया, बहुत अच्छे तरीके से आ गया। चलिए अब कि हम 5वां टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं।
अंतिम टाइप 9 उसके बाद समाप्त। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए मान लीजिए 1 सही 1/2 लिखा है, 11 सही 1/2 लिखा है, 111 सही 1/2 लिखा है, 1111 सही 1/2 लिखा है। ठीक है, तो चलिए 11111 सही 1/2 लिखा है। अब इनको हमको जोड़ना है, क्या दिक्कत है? बहुत अच्छे तरीके से जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं इनको देखते हैं। इसमें देखिए फिर एक बार आया बीच में। पहली बात तो हम बार बार कर रहे हैं भैया, 1 और 1/2 के बीच में धन होता है, 11 सही 1/2 के बीच में प्लस होता है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो 1 1 1 को अलग जोड़ेंगे और 1/2 को अलग जोड़कर इसी में लिखेंगे। तो इसमें देखिए क्या करना है, हमको कुछ करना नहीं। एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया और 5 बार आया। तो 1 की गिनती कहाँ तक लिखेंगे? 5 तक लिखेंगे। लिख डालिए 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया, 5 बार लिख दिए। अब आधा आधा जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1। आधा आधा जोड़ोगे 1। देखिए आधा आधा 1/2 1/2 माने आधा, हाफ हाफ, हाफ हाफ जोड़ने पर 1 हो जाता है। फिर हाफ हाफ 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ 1 यहाँ, 2 मिल गया। इसका जोड़ा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप 2 लिखो। उसका नहीं मिला तो इसको अलग से 1/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 को इसमें पीछे जोड़ ही सकते हैं, इसको ऐसे रहने दीजिए। तो 1 2 3 4 5 2 7, 7 सही 7 धन 1/2। हमने क्या बताया, अगर बीच में प्लस है ना तो प्लस को हटा के सही बटा में हम लोग लिख सकते हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 7 सही 1/2। आंसर हो गया। क्या दिक्कत है? बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को आ गया। अब हम चलते हैं टाइप 9 प्रकार के क्वेश्चन को, टाइप 10 प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखते हैं। ठीक, तो टाइप 10 प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे। हमको लगता है परीक्षाओं में ऐसे आएगा तो आप लोग कल ले जाएंगे। अभी हमको 2019 के 19 या 20 के यूपी टेट की परीक्षाओं में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ अधीनस्थ क्वेश्चन, अधीनस्थ की परीक्षाओं में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। काफ़ी परीक्षाओं में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए, अब ये टाइप 10 प्रकार के, ऐसे भी टाइप के प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग, बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ऐसे कहीं दिया गया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे करके ऐसे कहाँ तक लिख दिया है? 20 तक लिख दिया है। अब 20 तक लिख दिया और कहा जोड़ के बताइए। तो इसका एक तरीका होता है कि 1 से लेकर 20 तक आप जोड़िए, तो ये तरीका बहुत समय ले लेगा, ऐसे नहीं जोड़ा जाता। पहले इनके सूत्र को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर सूत्र आ जाता है तब भी ठीक है, और नहीं आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपको सवाल हल करने आ जाएगा। देखते 1 + 2 + 3, ठीक है, +4, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके, और प्लस n हो। ध्यान में रखिए, इसमें ये सूत्र थोड़ा सा इसी से फार्मूला देख लीजिए, सबको समझ में आ जाए। ऐसी विधि बता रहे हैं कि हर बच्चे को समझ में जाए, बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। इसमें देखिए हम करते क्या हैं, ये देखिए पहली बात तो देखते हैं 1 से अगर स्टार्टिंग होनी चाहिए, 1 से और कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मतलब 1 के बाद 2 आए, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे 5 6 7, ऐसे बढ़ते बढ़ते हम लोग n तक पहुंच गए। तो इसका सूत्र यही होता है, आप कुछ ना करिए, n जो लास्ट पद है, अगर 1 से लगातार शुरुआत है, 1 से लगातार चल रहा है, तो जो लास्ट पद है n लिख दीजिए, फिर गुणे लगा दीजिए। गुणे गुणे है, दशमलव नहीं है, इंटू है, ठीक है। अब n में 1 जोड़ दीजिए, n + 1, ठीक है, और बटा 2 अपनी ओर से लिख दीजिए। यही इसका फार्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं, लगातार होना चाहिए। 1 धन 2 धन 3 धन 4 और प्लस n है, तो आपको करना क्या है, यहाँ n है, लास्ट वाला अंक लिख दीजिए, लास्ट वाले अंक में 1 जोड़ कर लिख दीजिए, n में n + 1 और बटा 2 लगा दीजिए। सबसे सिंपल तरीका, सबसे अच्छा तरीका यही होता है। अब इसी में देख लीजिए, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे सब स्टार्ट लगातार चल रहे हैं ना, ये कंटिन्यू है। और कहाँ तक है? 20 तक, कंटिन्यू लगातार 20 तक है। तो हमको कुछ नहीं करना है, ऐसे 20 लिख देना है, गुणे लिख देना है, और 20 में 1 जोड़ दीजिए, 21 हो गया। जैसे n में 1 जोड़े n + 1 हुआ, तो हाँ भाई बीजगणित का अंक n था तो जुड़ा नहीं, तो +1 लिखना पड़ा। यहाँ जोड़कर 20 में 1 जोड़कर 21 लिख सकते हैं ना। लास्ट वाला पद लिख दीजिए, लास्ट में 1 लिख दीजिए, बस बटा 2 लगा दीजिए। बटा 2 सब में लगाना है, हर सवाल में बटा 2 लगाना है, ठीक है। इनको काट देते हैं, 2 × 2 2 दहाई, सुनिए 2 दहाई 20, ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए, 210 हो गया, ठीक है। 21 दहाई 210। अब चलते हैं, एक बार यही सवाल पूछा गया था 3 4 5, ठीक, और प्लस, अब देखिए प्लस ये 50 है,
लगातार 50, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को जोड़ना है। आपको सूत्र नहीं समझ में आया, मत सूत्र को देखिए, आप जैसे हम बता रहे हैं वैसे देखिए बहुत अच्छे तरीके से। 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं जोड़ी गई हैं, योग है, ठीक है। 50 तक लगातार है, अंक नहीं मिस होने चाहिए, लगातार होने चाहिए, और लास्ट 50 है। तो आप क्या करिए, 50 लिखिए, लास्ट वाला लिख लीजिए। चलिए फिर क्या करेंगे, गुणे लगाएंगे। फिर 50 में एक, 50 के आगे की गिनती लिखिए, 50 में एक जोड़ दीजिए। 50 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 51। बस बहुत सही, हल हो गया। बटा 2, बटा लगा के 2 अपनी ओर से लिखेंगे, ध्यान में रखिए। 50 लिखेंगे, फिर गुणे लगाएंगे, गुणे अपनी ओर से। फिर 50 की अगली गिनती क्या है, 51 है, 51 लिख दीजिए। फिर बटा लगा के 2 कर दीजिए। हर सवाल में बटा 2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब इनको हल कर लेते हैं। तो 2 दूना 4 और 2 पाँचे 10, तो बड़े आराम से कर लेते हैं। 25 एकन्नम 25 और 25 पच्चे 125, ठीक है। और 125 का कितना हो गया, 125 127। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, देख लेते हैं सही गुणा किए हैं कि नहीं। 25 एकन्नम 25 के 5 और 25 पच्चे 125 और 125 और 2 127, 1275, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, हम आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 + 2 + 3 ऐसे आपको दे दिया 100 तक। अक्सर पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, और बहुत से लोग क्या करते हैं, 1 से लेकर 10 तक लिखेंगे, फिर 21 से लेकर 10 तक लिखेंगे, फिर 31 से लेकर 10 तक लिखेंगे, 1 से लेकर 10 तक लिखेंगे, 21 से लेकर 20 तक लिखेंगे, 31 से लेकर 30 तक लिखेंगे, 40 तक लिखेंगे। ऐसे करके जो है सब लोग अपना जोड़ते हैं। तो ऐसे नहीं जोड़ने की ज़रूरत है, वैसे तो बहुत समय लग जाएगा, आप फिर उनको जोड़ोगे तो ऐसे बहुत समय लग जाएगा। आप सबसे अच्छा तरीका यही है, 1 धन 2 धन 3 ऐसे करके कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, 100 लिख दीजिए। लास्ट अंक क्या है, 100 गुणे। अब 100 में 1 जोड़ कर लिख दीजिए। 100 में 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा, 101 बनेगा, ठीक है। 101 लिख दीजिए। अब फिर क्या करेंगे, बटा 2 लिख देंगे, बटा 2 लिख दिए। अब इसको काट दो, 2 पाँचे 10। अब हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं। तो 5 एकन्नम 5, शून्यम 0, 5 एकन्नम 5 0, तो 50 50 इसका आंसर हुआ। तो इस टाइप से हमको लगता है आप किसी का भी जोड़ कर सकते हैं अगर वो कंटिन्यू 1 से है। अब इसी में हम क्या करते हैं, एक अलग टाइप आ जाता है, टाइप 11। तो चलते हैं हम टाइप 11 को बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं, टाइप 11 क्या होता है, ठीक है। तो इनको हम मिटाते हैं। तो देखिए टाइप 11 देखिए क्या है। अच्छा एक चीज़, चलते हैं सूत्र को एक बार फिर से लिख लेते हैं। 1 2 3 4 प्लस ऐसे ऐसे कहाँ तक है, n तक है। तो हमने क्या बताया, n लिख देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर n में 1 जोड़ कर लिखेंगे, फिर बटा 2 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ऐसे उसी पर आधारित है लेकिन थोड़ा सा चेंज करके है। जैसे कभी कभी क्या कर देता है, यहाँ से लिख देगा 21 धन, ध्यान से देखिए, 21 21 धन 22 धन क्या हो गया, 23 हो गया, ठीक है। और धन ऐसे करके कहाँ तक पहुँचा देगा, 50 तक। अब एक चीज़ देखिए, इसको कैसे हल करेंगे, इस टाइप के टाइप 11 को, इस टाइप के क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। इनको हल करने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 1 से स्टार्ट नहीं है, जबकि ये सूत्र तभी लगेगा जब 1 2 3 4 हो। तो कोई दिक्कत नहीं, कहाँ से है, 21 22 23 ऐसे करके है। तो इनको हल करने का सिस्टम भैया यही है। आप क्या करिए, वही वाला अपनाइए, 50 लिख दीजिए, ठीक है, और गुणे लगाइए, और 50 में 1 जोड़ दीजिए, 51 हो गया, 50 हो गया, और 50 में 1 जोड़कर 51 लिख दीजिए, बीच में गुणा लगा दीजिए और बटा 2 कर दीजिए, ऐसे कर लिए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस आप लगा दीजिए। यहाँ 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं नहीं लिखी गई हैं। यहाँ देखिए सामने 1 से लेकर 20 तक की संख्या नहीं लिखी गई है, तो उतने को आप ऐसे लिख दीजिए, 1 + 2 + 3 ऐसे कहाँ तक लिख देंगे, 20 तक लिख देंगे, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे तरीके से इनको कर सकते हैं। इनको काट दीजिए, इनको काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, ठीक है, 2 दूना 4 और 2 पाँचे 10, 25 हो गया। 25 एकन्नम 25 और 25 पच्चे 125, 25 एकन्नम 25, 25 पच्चे 125, ठीक है, 125 तो 127, ये हो गया।
अब यहाँ पर माइनस करके अब इनको देखिए, ये तो क्रम से मिल रहा है, फिर से वही चीज़ आ गया, 1 धन 2 धन 3 धन 4 ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जैसे लास्ट में 20 है तो 20 लिखेंगे और गुणे लिखेंगे, 20 में 1 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा, बस बटा 20। वही सिस्टम तो लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 12 75 माइनस, इनको काट देते हैं, इनको काट देंगे तो 10 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। अब 210 घटा देते हैं, 210 घटाएंगे, बाकी सिंपल तरीका हो गया, ठीक है। 5 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया और 1 हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग हल करते हैं, ऐसे टैकल करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए आप इसको देखिए, यहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए अभी कहीं ऐसे दे दिया जाए 50, चलिए 51 प्लस 52 प्लस 53, ध्यान से देखिए, प्लस ऐसे ऐसे करके 100 तक पहुँचा दिया भैया। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ कंटिन्यूटी है कि नहीं है, कंटिन्यूटी है, लेकिन एक समस्या है 1 से नहीं शुरुआत है। मतलब यहाँ कुछ और अंक होता तो 1 से लेकर 50 तक और होते तो बहुत इजी तरीके से हम लोग हल कर ले जाते, ठीक है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, 1 से लेकर 50 तक नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर ऐसे मन कहे लिख दीजिए 1 से 50 तक नहीं है। अगर 1 से 50 तक होता तो हम इसको पूरा इसी तरीके से हल कर ले जाते। तो इसमें आप कुछ ना करिए, ऐसे लास्ट वाला अंक लिख दीजिए 100, अब फिर गुणे लगाइए, 100 में 1 जोड़ कर लिख दीजिए 101, ठीक है, बटा 2। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस क्या करेंगे, 1 से लेकर 50 तक की संख्या नहीं थी, जबकि ये तरीका तभी लगता है जब 1 से संख्याएं शुरू हो, 1 2 3 4 5। तो 1 से 50 तक नहीं है तो इनको हम 1 + 2 + 3 और प्लस ऐसे ऐसे करके 50 लिख देंगे यहाँ। अब कोई दिक्कत नहीं, अब इनको बहुत इजी तरीके से हल कर सकते हो, इनको काट दीजिए, 50 हो गया, ठीक, 5 × 5 0 0, 5 × 5 0 बच गया। और यहाँ पर माइनस, अब यहाँ से देखिए फिर 1 2 3 4 कंटिन्यू हो गया, कहाँ तक हो गया, 50 हो गया। सीरीज मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। जो चीज़ इधर नहीं था हमने माइनस कर दिया, क्योंकि उसको मान लिए कि इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसको यहाँ भी ऐसे कर लेते हैं, 50 गुणे 51 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, 50 लिख दिए, 1 बढ़ा के लिख लिए। अब इनको काट देते हैं तो 25, तो 50 50 और ये 25 × 25, ठीक है, और 25 25 125 127, ठीक है। अब इनको घटा लेते हैं, तो इनको जब हम घटाएंगे 50 50 में से 12 75 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, तो 37 75 हो गया, ठीक है, 37 75। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, ठीक है। अब हमको लगता है इस टाइप के क्वेश्चन आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, बस यही करना है। जैसे 51 से कंटिन्यू है ना, तो आप मान के चलिए 1 से है, ध्यान में रखिए, 51 से है तो आप मान के चलिए 1 से शुरुआत है और 100 तक है, ठीक है। तो उसी को हम लोग हल करते हैं, जैसे 1 से लेकर 100 तक होता है वैसे हल कर लेते हैं। 100 लिख लिए, गुणे 100 में 1 जोड़कर 101 बटा 2। अब जो चीज़ यहाँ पर नहीं था, 1 से लेकर 50 तक नहीं था, तो उतना 50 तक माइनस कर लेंगे, क्योंकि उसको तो हमने इसमें ऐड कर लिया ना, तो उतना आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इजी तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। अब चलते हैं टाइप 12 प्रकार के क्वेश्चनों को हम पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप 12 प्रकार के क्वेश्चन कैसे होंगे इनको देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, ठीक, सबको समझ में आएगा। तो टाइप 12 में देख लीजिए, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग ऐसे 1 का स्क्वायर इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे करके हम लोग मान लीजिए 20 का स्क्वायर हो गया। कहाँ तक हो गया, 20 का स्क्वायर, और पूछ लेगा कितना हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, तो इसको हल करने का तरीका क्या होता है। इसको हल करने का तरीका ये होता है, इसका सूत्र हम लोग एक बार देख लेते हैं, बस कुछ नहीं करना। जैसे मान लीजिए सूत्र है, यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कंटिन्यू होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, 1 से विधिवत तरीके से आना चाहिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ऐसे मान लीजिए n तक है, n का स्क्वायर।
तो इसका सूत्र यही होता है, अगर 1 से लेकर 2 तक की संख्याएं, n तक की संख्याएं हैं और सभी पर वर्ग लगा हुआ है, माने कंटिन्यू है, 1 पर वर्ग, 2 पर वर्ग, 3 पर वर्ग, 4 पर वर्ग और बीच में जोड़ है, तो इनको हल करने का तरीका यही होता है कि 1/6 लिख लीजिए, n लिख लीजिए, 1/6 अपनी ओर से 1/6 लिख दीजिए, ठीक है। बीच में गुणा रहेगा, कोई चिन्ह नहीं तो गुणा, फिर यही जो लास्ट में जिसका वर्ग है वो अंक लिख दीजिए, फिर उसी में 1 जोड़ कर लिख दीजिए, फिर उसका दुगुना 2n + 1। ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सबको याद करना पड़ता है, जितने भी लोग कंपटीशन में बैठते हैं सबका तरीका यही है, सब लोग इसको याद रखते हैं, तो इसमें आपको भी याद करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसमें भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। सूत्र याद कर लीजिए, अगर 1 पर वर्ग, 2 पर वर्ग, 3 पर वर्ग, 4 पर वर्ग धन n पर वर्ग है, तो हम डायरेक्ट इसी सूत्र को लिख देते हैं 1/6 n, ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए। सबको हम इसलिए बता रहे हैं जिससे सबको आसानी से लग जाए, बिना याद किए सूत्र नहीं हल होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो 1/6, अभी तो सूत्र लिखना पड़ रहा है, बाद में आपके दिमाग में रहेगा, आप जल्दी जल्दी कर ले जाएंगे, ठीक है। तो 1/6 n कितना है, यहाँ n का मान जो लास्ट वाली संख्या है वही n होता है, माने n बराबर यहाँ 20 है। n बराबर इस सवाल में क्या है, 20 है, तो बीच में गुणे लगा के 20 लिख देंगे, यहाँ भी बीच में गुणा है, फिर 20 धन 1 लिख देंगे, फिर यहाँ 2 गुणे 20 धन 1 लिख देंगे। आगे बात समझ में, 1/6 गुणे, अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से चाहे तो काट सकते हैं, चलिए अभी काट देते हैं, 20 1 21 गुणे 20 दूना 40 1 41, ये बीच में कोई चिन्ह नहीं तो ये गुणे है, ठीक है, ये पॉइंट इंटू बनाया दिया गया है, 20 दूना 40 1 41। अब इसमें आप काट दीजिए, कैसे काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दहाई 20, 3 से कटेगा 3 सते 21, 3 सते 21। अब इनका हम लोग गुणा कर लेंगे, 10 साती 70 गुणे 41, बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 28 70 इसका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं और बहुत इजी होते हैं। चलते हैं हम इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान में रखिए, इसमें 1 से इसमें भी शुरू होना चाहिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और लास्ट में जो होता है वही n मान लिया जाता है। जैसे इसमें लास्ट में n है, वैसे यहाँ n का मान 20 हो जाएगा। चलते हैं हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग बड़े आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। कुछ करना नहीं है, सूत्र को आपको याद रखना है, 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, प्लस लास्ट में n का स्क्वायर। इसका सूत्र होता है 1/6 n + 1 2n + 1, ठीक है। फिर से देखिए, 1/6 n + 1 2n + 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लोग ऐसे करते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे ऐसे, और लास्ट में हम लोग लिख देते हैं 50 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इनको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, तो जब भी ऐसे स्क्वायर वाले हो तो आप कुछ ना करिए, उनके तुरंत सूत्र को लिखिए, 1/6 n + 1, ठीक है, 2n + 1। ध्यान में रखिए, इसमें कोई चिन्ह नहीं तो बीच में गुणा होता है। अब यहाँ n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हमने कहा लास्ट वाला होगा, अगर 1 से शुरुआत है लगातार तो n का मान यही लास्ट वाला आएगा, ठीक है। n का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, n का मान यहाँ 50 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ n रखा गया है वहीं 50 भर दीजिए, वही आपका आंसर है, हल कर लीजिए, वही आंसर है, बस सीधी सी बात है। तो देखिए 1/6 बीच में गुणे है, n माने 50, फिर 50 धन 1, ठीक, फिर क्या करते हैं, 2 गुणे 50 धन 1। अब देख लीजिए 1/6 गुणे 50 और गुणे 51, ठीक है, गुणे 50 दूना 100 101। अब इनको जब हल करेंगे ना, तो 1 से लेकर 50 तक की अगर संख्याएं हैं तो 42,925 आएगा, जब इनको काटेंगे 42,925 आएगा। 2 तिहाई 6, ये 25 हो गया, और 3 17 51, तो 42,925 आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है, आप इतना सारा काम अब मत करिए, क्या कीजिए, अब धीरे धीरे आपने सूत्र को देख लिया, अब आप ऐसे करिए, 1/6 लिखिए, फिर 50 लिख दीजिए, 50 में 1 जोड़ कर लिखिए, फिर 50 दूना 100 और 1 जोड़ कर लिख दीजिए, ठीक है, बहुत आसानी से। अब हम चलते हैं, अगला सवाल इसी टाइप का करेंगे और आपको बताते हैं, ठीक है, और जल्दी से करना है। देखिए
ये भी जल्दी से ही था और उससे भी तेज़, उससे भी फास्ट हमको करना है, बहुत ही जल्दी करना है, ठीक है, और बहुत अच्छे से करना है। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस कितना हो गया 100 का स्क्वायर। तो इसको हल करने के लिए अब सूत्र मत लिखिए। देखिए सूत्र में क्या है, सूत्र आपके दिमाग में होना चाहिए 1/6 n प्लस 1, फिर इसी का दुगुना करके 1 जोड़ दिया गया है। तो ऐसे लिखिए 1/6 लिखिए, फिर 100 लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे 100 में 1 जोड़ कर लिखिए, ये नहीं n प्लस 1 लिखिए, उसको 100 में 1 जोड़ कर लिखेंगे 101 लिखेंगे। फिर गुणे क्या करेंगे, इसका दुगुना करके 1 जोड़ दीजिए, 100 दूना 200, 200 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 201। बस यही हल कर लीजिए, आंसर हो गया आपका। कितने सेकंडों में आपने तो हल किया है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। फिर से देखिए 1/6 लिखेंगे, 100 है तो 100 लिखेंगे, अब कि 100 में 1 जोड़ कर लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 100 का दुगुना करके फिर 1 जोड़ कर लिख देंगे, 100 दूना 201। बस हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 6 और ये 50 हो गया। और इनको देखिए 2 1 3 इससे कट जाएगा, 3 6 18, 3 7 21। और इनका गुणा जब हम लोग करेंगे तो 5 एकन्नम 5, 5 शून्यम 0, 5 एकन्नम 5 गुणे 67। अब गुणा करके देख लीजिए 50 50 का जब 67 में गुणा करेंगे तो हम बता रहे हैं 338 350 आएगा, 338 350 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं, बहुत जल्दी तरीके से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही, ठीक है। जस्ट हम नए वीडियो को लेकर नए वीडियो को बहुत जल्द उपलब्ध करेंगे, बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है।